नमस्कार। एक के बाद एक के बाद एक हमारे सामने जो भी इवेंट खड़े थे वो सब पूरे हो गए। सोमवार, मंगलवार बाजार को भी बजट काफी हद तक लगता है समझ में आ गया और अब बाजार अपना रिएक्शन दे रहा है। देखिए, मैं जितनी बात इस बाजार को लेके समझ रहा हूँ उसमें मैं दो रकम से आपके सामने बातें रखने की चेष्टा करूंगा। अपने अपने मतलब से आप लोग उसको ले लीजिएगा। एक तो टेक्निकल सेटअप तीनों इवेंट के बाद वो हमको क्या चीज बता रहा है, वहां क्या दिख रहा है, क्या सेटअप बना है। दूसरा, इन सब इवेंट के बाद अब आगे इवेंट बेस या न्यूज बेस क्या हो सकता है। ये दो ही पॉइंट पर हमको अब बाजार को समझना है। और तीसरा पॉइंट जो मैं हमेशा से कहता हूं, आपकी हमारी परिस्थिति, आपके हमारे पैसे, आपके हमारे पोर्टफोलियो की पोजीशन, उस पर हमको अपने आप को रीबैलेंसिंग, रीशफलिंग, एक को बेच के दूसरे को लेना, एक में बने रहना, नया पैसा लगाना, ये सब बातें हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगी। आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, टेक्निकल की भी करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इवेंट्स की। इवेंट्स को देखते हुए और अगर मैं साथ में टेक्निकल सेटअप को भी जोड़ दूं तो देखिए, आप अगर पिछले एक डेढ़ महीने से जो लोग मेरा YouTube सुन रहे थे, मैं एक ही बात बोल रहा था, इवेंट तक बाजार कहीं नहीं जाएगा, इवेंट के बाद डायरेक्शन क्लियर होगा। और इस पूरे एक डेढ़ महीने में मैं शायद 22,875 के नीचे की बात नहीं किया था। मार्केट उसको तोड़ा, 786 तक गया। लेकिन मैं, जहां तक मुझको ध्यान आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, 22,875 के नीचे मैं बात नहीं कर रहा था, जबकि टारगेट 22,000, 21,800, 20,500 और 20,000 के भी आ रहे थे। देखिए, अब सारा इवेंट को अगर हम डिस्काउंट करते हैं, टेक्निकल चार्ट को अगर हम डिस्काउंट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 22,875 का या 22,786 का ये एक टेम्परेरी बॉटम, ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेरी बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं टेम्परेरी बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉटम टूट ही जाएगा। ये टेम्परेरी से और धीरे धीरे कंफर्म होते जाएगा कि ये बॉटम बन गया क्या। अब जब तक कोई नया इवेंट, कोई नई बात या कोई बुरी खबर, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर दुनिया के किसी भी कोने से, उसमें हमारे भारत को भी मिला लीजिए, इंडिया को भी मिला लीजिए, अगर इंडिया से लेके पूरी दुनिया तक में अगर अब कोई बुरी खबर नहीं आती है,
तो आप ये मान के चलिए ये 22,875 से 22,785 की जो एरिया है, इसको आप राउंड फिगर में 22,775 कर लीजिए। इस एरिया को तोड़ने में बाजार को बहुत दिक्कत आएगी। टेक्निकल चार्ट पे मैं जो कुछ देखता हूं, जो इंडिकेटर्स, जो सेटअप, वो सब देखते हुए और फिर देखिए पहला साइन 23,375 के ऊपर निकलना, टिकना, इवेंट वाली कैंडल के फिर हाई के ऊपर जाके टिकना और फाइनली 22,550, 22,600, 22,650 के रेसिस्टेंस के ऊपर भी टिकने की चेष्टा करना। ये सब टेक्निकल और इवेंट बेस को हम मिला लें तो हमारे सामने दिसंबर की अर्निंग डिस्काउंट हो गई, हमारा बजट डिस्काउंट हो गया, ट्रम्प साहब का आना बैठना, ऑफिस जाना आना शुरू करना, वो सब डिस्काउंट हो गया। अब एक ही बात है, जैसा कि ट्रम्प साहब का स्वभाव है, वो कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, वो उनका स्वभाव है, वो करेंगे। जैसे पहले उन्होंने बैठते ही 25% की ड्यूटी लगाई एक देश पर, उसको विड्रॉ किया, फिर 25, 25, 10, 3 देशों पर लगाई, 2 को एक्सटेंड किया, बाकी मैं देखूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मैं कराऊंगा। इन सब बातों से आनी जानी नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं सॉलिड करिए, एक कदम आगे बढ़ा के 2 कदम पीछे मत बढ़ाइए। इन सब बातों को बाजार पसंद नहीं करेगा, इन सब बातों पे बाजार अपना रिएक्शन भी देगा, वो चाहे 1 दिन का दे चाहे 2 दिन का दे। जैसे अमेरिका के बाजार ड्यूटी पर रिएक्शन दिए, उनके एक्सटेंड पर फिर वो सारी लॉस को रिकवर कर गए। ये वॉलेटिलिटी पूरी दुनिया के बाजारों में सिर्फ एक शख्स कर सकता है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और उसका स्वभाव कभी हाँ कभी ना, उसकी ट्वीट ये पिछले 4 साल में भी उनका स्वभाव था। अब यहां से दोस्तों मैं इतना ही बोल सकता हूं, बड़ा सपोर्ट तो 22,875 और 22,775 का टेम्परेरी बनता हुआ दिख रहा है। ये टूटेगा नहीं टूटेगा, मेरा एक लाइन में जवाब है, बहुत बुरी खबर आने पर ही ये सपोर्ट अब टूटेगा। अब नई रेंज जो मैं बोल रहा था, तीनों इवेंट के बाद बाजार डिसाइड करेगा। तो अब ये वापस 375 के ऊपर टिकने के कारण ही 2 दिन 3 दिन का समय लेने के बाद ही मैं ये बात बोल रहा हूं। अब ऊपर तो देखिए, अभी तो हमारे पास ऊपर 26,285 तक के रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा, वो जोन और वो एरिया है। उसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आप सबसे अपने स्वभाव के हिसाब से यही बोलता हूं, अब छोटे 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 रेसिस्टेंस को देखिए, नीचे से सपोर्ट को शिफ्ट करिए और बाजार को ऊपर ही ऊपर चलने दीजिए। मैं अगर आज एक रेसिस्टेंस बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार उस रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा, वहां रुक सकता है, तोड़ेगा, फिर जा सकता है। जैसे 22,23,375 के ऊपर निकला, तोड़ा, वहां कबड्डी की तरह खेला, इधर आया, उधर गया, इधर गया, इधर गया, फाइनली क्रॉस कर गया। अब हमारे पास कंफर्मेशन है कि 22,375 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं,
तो हम और ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब अगर मैं आपके सामने नीचे और ऊपर 22,875, 22,775, ये तो थोड़ा दूर हो गया। इसके बीच में अगर मैं कोई सपोर्ट ढूंढने की चेष्टा करूंगा तो दोस्तों सारे कल तक के टेक्निकल सेटअप पे, कल फिर मंगलवार था, 400 पॉइंट की रैली हुई है। ये मंगलवार बृहस्पतिवार 2 दिन तो इस तरीके का माहौल होते रहेगा। अब आप ये समझ लीजिए, नीचे जब तक हम शॉर्ट टर्म में 23,380 इसके ऊपर ऊपर है, तब तक समझिए बाजार जर्नी ऊपर की ही करेगा। अब बाजार भी 2 कदम आगे जाएगा, 1 कदम पीछे आएगा, 2.5 कदम दाएं चलेगा, 1 कदम बाएं चलेगा। इस तरीके से बाजार चलेगा। पूरी खबर नहीं आनी चाहिए। अच्छे की अब कोई उम्मीद बाजार में है नहीं, फिर भी कहीं से देखिए अच्छा और बुरा ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये आएगा तो बाजार की और किसी दिशा को निर्धारित करेगा। कल तक के सेटअप पे फिर से दोहरा रहा हूं, एक स्टॉक आज फिर आपके सामने रख दूंगा। मेरे क्लाइंट को जो मैं दे रहा हूं, मैंने इस हफ्ते में या इस हफ्ते से पहले शायद मंडे को ही मैंने एक्सिस बैंक बाइंग दिया था। वो आप देख लीजिए, आप सबके सामने है। कम से कम 20 से 25 रुपया बढ़ चुका है। ये मैंने फ्यूचर सेक्शन में दिया था। कैश सेक्शन में दिया, वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। जीएनए एक्सेल आपको दिया, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। आज फिर एक कैश स्टॉक में अपने क्लाइंट को भेज रहा हूं, एक फ्यूचर का स्टॉक भेज रहा हूं। आपके सामने एक कैश स्टॉक डिस्कस कर दूंगा। ऊपर ये जो रैली बनी है, अब ये इसका एक्सटेंशन होगा। इस रैली को कोई भी नाम दे दीजिए, पुल बैक, बजट, रिलीफ या रैली या मंदी खत्म, कोई भी नाम अपने अपने नजरिए से लोग दे सकते हैं, सब स्वतंत्र है। मेरे हिसाब से ये मूव 23,945 और 24,010 की एरिया तक जा सकता है। ये 65 पॉइंट की एरिया के बीच में एक बार रुक भी सकता है। नहीं रुका, सस्टेन किया, इसको क्रॉस किया, तब हम इसके ऊपर की टारगेट की बात, अगर मौका लगेगा कर लेगा तो फ्राइडे फिर आ रहा है, मैं आपके सामने आऊंगा, जहां मैं सपोर्ट को भी शिफ्ट कर दूंगा और ऊपर ये रैली कहां तक बढ़ सकती है उसको भी मैं शिफ्ट करके आपके सामने रख दूंगा। ये सारी बातें बाजार की हो गई दोस्तों। अब और चिंता मेरे हिसाब से अभी नहीं है। मैं आपको ये भी बात बोल रहा था, अच्छे स्टॉक हैं तो पैनिक मत होइए। धीरे धीरे अब स्टॉक्स में भी मूवमेंट शुरू हुआ है, आपके पैसे भी खाली हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए। ये पूरे मार्केट की, पूरी दुनिया की जो इवेंट बेस्ड, न्यूज बेस्ड, टेक्निकल बेस्ड मेरे को जितना समझ में आया वो पिक्चर आपके सामने रख दिया। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। अंतिम निर्णय ट्रेड करने का आप लीजिएगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। एक स्टॉक जो मुझको अब वापस अच्छा लग रहा है वो है दोस्तों अंबुजा सीमेंट, जिसको गुजरात अंबुजा सीमेंट भी बोलते हैं, अंबुजा सीमेंट भी बोलते हैं। इस स्टॉक का रिजल्ट भी आ गया। सीमेंट सेक्टर में जिस तरीके का कंसोलिडेशन
और मैं देख रहा हूँ स्टॉक नीचे से जाके वापस ऊपर आ रहे हैं। उसमें इस स्टॉक में भी अभी जगह है कि ये स्टॉक आपको एक बार के लिए तो 540 तक शायद इस स्टॉक में देखिए कल की क्लोजिंग है 513 रुपया 70 पैसा। स्टॉप लॉस फिर थोड़ा बड़ा होगा या सपोर्ट बड़ा होगा, वो कहीं भी 480 से 485 एक बार के लिए टेम्परेरी बॉटम इस स्टॉक में नजर आ रहा है। अभी सेक्टर में या पूरे बाजार में कोई बात आए तो ये सपोर्ट टूट सकता है। तो आप 480 से 485 का एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक में मान सकते हैं, जिसकी ताकत फ्यूचर में काम कर सकता है, कैश में काम कर सकता है, ऑप्शन में काम कर सकता है। मेरे को लगता है ये स्टॉक एक बार के लिए 545 से 550 इस एरिया तक जाने के लिए अपना रास्ता साफ कर रहा है या रास्ता क्लियर दिख रहा है। अड़चन बीच में एक आ सकती है 527 रुपये के आसपास। नो रिकमेंडेशन। ये स्टॉक न मैंने अपने क्लाइंट से डिस्कस किया है, न मेरी कोई इसमें ट्रेडिंग है, न मेरे क्लाइंट से मैंने पिछले एक महीने में डिस्कशन कहीं भी किया है। तो सेबी के रूल से जिस स्टॉक में पिछले एक महीने में पहली बात तो मेरी कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, तो मेरी एक महीने से इस स्टॉक में कोई पोजीशन, एक महीने भी नहीं ऐसे भी कोई पोजीशन इस स्टॉक में मेरी नहीं है। न मैंने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। मेरे सारे क्लाइंट जो मेरा यूट्यूब सुन रहे हैं वो भी आप अपनी अपनी कैपेसिटी से इसमें काम करना चाहें तो, मैं किसी को काम करने बोल नहीं रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो सेटअप मुझको दिखा है, जो सीमेंट सेक्टर में नजर आ रहा है, उसमें मेरे को लगता है अंबुजा सीमेंट अब एक बार के लिए 480 485 का टेम्परेरी सपोर्ट होल्ड कर सकता है। ऊपर 527 पर एक बार अटक सकता है। इसको क्रॉस करेगा तो 540 545 तक जा सकता है। तो दोस्तों एक स्टॉक आपके सामने रख दिया। निफ्टी पूरा डिस्कशन पूरे इवेंट पूरे होने के बाद रख दिया। अंत में एक बात 2 पॉइंट के साथ फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस हफ्ते में 2 इवेंट और 2 न्यूज। पहली आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी। जहां तक मैं समझ रहा हूं आरबीआई गवर्नर के पास कोई स्कोप है नहीं। उसके बाद भी अगर वो रेट काट सकते हैं तो ये बाजार के लिए सोने में सुहागा हो सकता है। वो रेट नहीं काटेंगे तो भी बाजार एक बार कोई एक्शन रिएक्शन दे सकता है। अब जो भी होगा आरबीआई गवर्नर के हाथ में है। वो 2 कदम आगे ले जाएंगे बाजार को या 1 कदम पीछे लाएंगे, ये सारा आरबीआई पॉलिसी डिसाइड करेगी। और एक बार के लिए एक छोटा मोटा रिएक्शन दिल्ली के रिजल्ट के बाद, वो बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे तो बाजार भी एक अप्रत्याशित अपना रिएक्शन देगा। नहीं तो एक हल्का फुल्का रिएक्शन आने वाले सोमवार को दिल्ली इलेक्शन का भी हो सकता है। अब इसमें बाजार 2 कदम पीछे आके 1 कदम आगे जाएगा या 2 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे आएगा, या बाजार आगे पीछे करते हुए कभी हाँ कभी ना, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं में बाजार यहीं कहीं रहेगा।
तो दोस्तों ये दो चीजें और बाजार को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद जैसा भी होता है हम सोमवार को मिलेंगे। धन्यवाद।